सुप्रभात बच्चों, अब हम एक फूल की चाह कविता का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि महामारी किसी जगह पर महामारी फैली हुई है और उस महामारी में सुखिया बाहर खेलने के जाने की जिद करती है और उसका पिता उसको रोकता है और वह चाहता है कि इस बार उसे मैं बाहर जाने से खेलने के लिए इसलिए रोकता है कि वह बाहर ना जाए और महामारी की चपेट में ना आ जाए। आगे हम पढ़ेंगे कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तृप्त मैंने पाया। ज्वर में व्यवल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बच्चों मैं अब इसका अर्थ बताती हूँ आपको। भीतर जो डर रहा छिपाए, भीतर मीन्स अंदर, यानी कि इसमें भीतर का मतलब है कि हृदय के अंदर, सुखिया के पिता के हृदय के अंदर, छिपाए मीन्स प्रकट न होना। हाय वही बाहर आया, सुखिया के पिता के हृदय के अंदर जो डर था वह बाहर आ गया। एक दिवस सुखिया के तनु को, दिवस मीन्स दिन और तनु मीन्स शरीर, ताप तृप्त मैंने पाया, ताप तृप्त मीन्स तपता हुआ शरीर, यानी कि बुखार हो गया उसको। तो एक दिवस सुखिया के तन को, एक दिन मैंने सुखिया के शरीर को बुखार से तपा हुआ पाया। ज्वर में व्यवल हो बोली वह, व्यवल मीन्स दुखी भाव से, एक दिन वह दुखी भाव से बोली, क्या जानू किस डर से डर, वह पता नहीं किस डर से, किस चीज का उसको डर था। वह कहने लगी कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। सुखिया अपने पिता से कहने लगी कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। जैसे हम देवी पर प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद में जो फूल होता है तो उसमें सुखिया उस फूल को कह रही है अपने पिता से कि पिताजी मुझे वह फूल देवी के प्रसाद का मुझको लाकर दो। बच्चों अब हम काव्यांश 4 पढ़ेंगे। क्रमशः कंठ क्षीण हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कवि सुखिया की दिन प्रतिदिन बढ़ती बीमारी का वर्णन करते हुए कहता है कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, क्रमशः मीन्स क्रम से, कंठ मीन्स गला, क्षीण मीन्स कमजोर, शिथिल मीन्स ढीला और अवयव मीन्स अंग। कि सुखिया की आवाज धीरे धीरे मंद होती जा रही थी, क्योंकि सुखिया बीमार थी तो उसकी आवाज धीरे धीरे, रोने के कारण उसकी आवाज धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। सुखिया का पिता कहता है मैं नए नए उपाय करने के लिए चिंता में अपने मन को मारे हुए बैठा था, यानी कि मैं इतना उदास था और मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे यह ठीक हो जाए, जिससे सुखिया ठीक हो जाए, और मैं उसकी वजह से बहुत उदास बैठा हुआ था। जान सका न प्रभात सजग से, हुई कब अलस कब दोपहरी। सुखिया का पिता कहता है कि मैं यह भी नहीं जान सका कि प्रभात सजग से, कि कब सुबह हो गई और कब आलस भरी दोपहरी हो गई, क्योंकि मैं यह सोच रहा था कि मैं किस तरह से सुखिया को ठीक करूं और क्या ऐसा उपाय करूं जिससे सुखिया ठीक हो जाए। स्वर्ण घनों से कब रवि डूबा, स्वर्ण घनों से सुनहरे बादलों, स्वर्ण घनों से मतलब है सुनहरे बादलों से, कब रवि मीन्स सूरज, स्वर्ण घनों में सुनहरे बादलों में कब सूरज डूब गया और कब संध्या मीन्स शाम, और कब शाम आ गई मुझे यह भी नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मैं इस सोच में डूबा हुआ था कि अब क्या होगा, क्योंकि सुखिया बीमार हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इन काव्यांशों का अर्थ और भावार्थ मैं आपको भेज दूंगी, उसे आप फेयर कॉपी में लिखें और उसे समझें।